अप्लाइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा इन यूरोप इज़ ईजियर देन एवर। मतलब मुझे मेरा कॉलेज टाइम पता है, जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था और ऐसा था कि मास्टर्स बाहर से करना चाहिए क्या, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ऑनलाइन और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ का नाम था जो सुना हुआ था। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे नए कॉलेजेस खुले हैं, बी इट फॉर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडीज। एंड लास्टली कंट्रीज़ ने भी देखा है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है उनकी जीडीपी के लिए। इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी फ़ीस और सब एक नई इकोनॉमी बन जाती है व्हेन सो मेनी पीपल अप्लाई फॉर कॉलेजेस इन देयर कंट्री। कुछ कंट्रीज है यूरोप में जो हमेशा से पॉपुलर थी इसके लिए, जैसे कि जर्मनी, यूके, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। और कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर होने लगी है, स्पेशली उनकी क्योंकि ट्यूशन फीस काफ़ी कम है इसके लिए भी, और कॉलेजेस भी काफ़ी डिसेंट है। सो कंट्रीज़ लाइक स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लिथुएनिया, एस्टोनिया, इन सब के कॉलेजेस भी काफ़ी पॉपुलर हैं। सो यू कैन अप्लाई टू दिस कंट्रीज ऑल्सो। यहाँ पे ट्यूशन फीस रिलेटिवली कम है। तो जब आप अप्लाई करते हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं व्हेन यू अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी। बाद में बात करेंगे कि वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करेगा, ऑब्वियसली कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र करेगा, सबका प्रोसेस अलग होना ही है। इट्स नॉट लाइक कोई दो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस सेम हो, बहुत अनलाइकली है। बट नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं व्हेन यू अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहले आपकी मार्कशीट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई करो तो स्कूल की मार्कशीट्स, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो उसमें कॉलेज की मार्कशीट्स भी लगती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मार्कशीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड है आपको अपने कॉलेज से एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो रिलीविंग लेटर बोलते हैं जिसको, दैट यू हैव क्लियर्ड दिस कॉलेज और स्कूल एट दिस टाइम, और आपका क्या स्टैंडिंग थी कॉलेज में या स्कूल में। अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन अटैच अ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ यू। मास्टर्स में देखा हुआ है ऐसा कि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इट हेल्प्स यू गेटिंग एडमिशन इन इट। देन यू नीड टू प्रिपेयर अ सीवी। वो सीवी आपको उनके स्टैंडर्ड का बनाना है, यूरोप का, यूरोप पास करके होता है जो आपको सीवी बनाने में हेल्प करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद आपको एक कवर लेटर भी बनाना है अच्छा सा, टू टेल देम व्हाट कोर्स यू वांट टू गेट इनटू, और आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और वो सब समझाने के लिए कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर के साथ में लगता है। तो ये कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ज़रूरत पड़ती है। वो इटली में जा रहे हो तो आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगता है कहीं पे। तो वो सब का अलग अलग है और सबकी गाइडलाइंस अवेलेबल है ऑनलाइन। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो दे हैव द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू आप लगा सकते हो। ये थे वो डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करने में हेल्प करेंगे। सो वंस यू गेट द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो अब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिया होता है कि आपको अब इस डेट तक इतनी फ़ीस पे करनी है। और इसी टाइम आपको स्कॉलरशिप के लिए भी, इफ़ यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ऑल्सो। ये वाला पार्ट मिस मत करना। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट रीज़न से स्कॉलरशिप देते हैं। कई सारे देते हैं इफ़ यू आर एक्सेलेंस इन सम फील्ड, वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आप कुछ इकोनॉमिकली आप पीछे हो तो फिर दे ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर सोर्स ऑफ इनकम और इनकम ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। अब इसी मोमेंट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है। काफ़ी सारी डिग्री आपको अपोस्टल कराना है। ये वो मोमेंट है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो ये कि नाउ यू विल बी अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। तो वीज़ा के लिए ये सब ज़रूरत पड़ेगा। तो अब वीज़ा की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब अगेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो एम्बेसी टू एम्बेसी डिफ़र करता है। आप कौन सी कंट्री के कौन से कॉलेज में कर रहे हो, आपको उस कंट्री के वीएफएस में अप्लाई करना है, राइट, उस एम्बेसी को अप्लाई करना है। तो सबका डॉक्यूमेंट लिस्ट इज डिफरेंट, लेकिन मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं इसमें उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। जैसे टूरिस्ट वीज़ा में कैसे 1 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ मोर देन इनफ, यहाँ पे आपको 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। 1 सेट विल बी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। टूरिस्ट वीज़ा में कहीं पे भी ओरिजिनल ले जाने की ज़रूरत, कुछ भी डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है एक्सेप्ट योर पासपोर्ट। लेकिन यहाँ पे फॉर स्टूडेंट वीज़ा यू हैव टू कैरी 1 set of your original documents because they will verify each and every document with the original। ओरिजिनल का 1 सेट हो गया और 2 सेट हो गए आपके फ़ोटो कॉपीज़ के। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली जिस कंट्री में जाना है उसकी एम्बेसी का आपको अपॉइंटमेंट लेना है,
और वो VFS के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट लेना है, VFS सेंटर ही जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट है तो आपको दोनों लेके जाना है, 3 है तो मतलब ऑल योर करंट पासपोर्ट एंड ओल्ड पासपोर्ट, सारे पासपोर्ट्स लेके जाना है। पासपोर्ट में वही क्राइटेरिया है जो टूरिस्ट वीज़ा में होता है कि 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। ये इसमें नया है कि जब तक आपका कोर्स चल रहा है उसके 3 महीने के बियॉन्ड आपका पासपोर्ट शुड बी वैलिड। अगर आपका चालू हो रहा है कॉलेज 2026 से और ख़त्म हो रहा है 2028 में, तो आपका पासपोर्ट शुड बी वैलिड टिल 3 मंथ्स ऑफ 2028 में जब आपका कोर्स ख़त्म होएगा। उसके अलावा वही पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाना है। फ़ोटो कॉपीज़ में फ्रंट पेज बैक पेज तो लेके जाना है। इसके अलावा जो भी वीज़ा स्टैम्प है उसका भी फ़ोटो कॉपी आप लेके जाएं। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगाने होते हैं, सेम एज़ टूरिस्ट वीज़ा। जो आपका वीज़ा फॉर्म रहेगा उसमें आपको पेस्ट करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने पासपोर्ट के साथ देना है उनको। फिर इसके बाद जो आपकी डिग्रीज़ मैंने बताया था कि आपको अपोस्टल कराना है, तो आपको सारी अपनी डिग्रीज अपोस्टल कराना है। अपोस्टल सिर्फ MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही कर सकता है इंडिया में। उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है एंड मेक श्योर देयर इज़ नो एरर इन द वीज़ा फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा फॉर्म, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, कोई पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते, कोई पॉइंट में कुछ एरर नहीं हो सकती इसमें। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 में आपको सबमिट करना है अपना लेटर ऑफ एडमिशन। अलग अलग एम्बेसी में अलग अलग चीज़ बोलते हैं, बट जो आपको एडमिशन का आपके पास लेटर है, कंफर्मेशन है, वो आपको सबमिट करना है। इसके बाद बहुत ज़रूरी है आपको अपना रिसिप्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ एडमिशन देना है। अब वो एडमिशन की उस लेटर में जो दिया रहता है कि यू नीड टू पे 500 यूरोस बाय दिस टाइम, तो आपको 500 यूरोस का पेमेंट का रिसिप्ट चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि येस यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, तो आपको फ़ी का रिसिप्ट तो होगा नहीं आपके पास, बट देन यू नीड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि आपके लेटर ऑफ एडमिशन में कितना फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपको उसकी रिसिप्ट देनी है। इसके बाद आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ देना है। लेट्स से आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं अपने ग्रेजुएशन करने के बाद एंड यू आर स्पॉन्सरिंग, आपने काम भी किया उसके बाद यू हैव सफिशिएंट फंड्स, तो ऑब्वियसली आपका ही सोर्स ऑफ इनकम लगेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट के केस में उनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर रहे रहते हैं या उनके कोई फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर कर रहे रहते हैं, तो इस केस में फैमिली मेम्बर का सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना अकोमोडेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अब ये भले ही आप 30 दिन के लिए जा रहे हैं या 2 साल के लिए, दिस इज़ मैंडेटरी। कम दिन के लिए जा रहे हैं होटल बुकिंग्स दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं, तो होटल बुकिंग्स दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस केस में 2 ऑप्शंस है, या तो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी आपको अकोमोडेशन, तो वो उनके लेटर में साफ साफ लिखा होगा कि ये फीस इंक्लूड्स द अकोमोडेशन ऑल्सो, और वो एड्रेस भी मोस्टली उसमें लिखा होगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन अगर ये नहीं होता है तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा कि आप जहाँ पे रहने वाले हो वो आपको, और ड्यूरेशन का भी सेम। अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हो तो 2 साल का रेंट एग्रीमेंट होगा, 6 महीने के लिए जा रहे हो तो 6 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा टू शो डैट वेयर यू विल स्टे आफ्टर यू गेट द वीज़ा। फिर आपको अपने रिटर्न फ्लाइट टिकट्स दिखाने पड़ेंगे इस केस में, और वही वो डमी फ्लाइट टिकट भी चलता है यहाँ पे, क्योंकि यू हैव नॉट गॉट द वीज़ा टिल नाउ, और जब तक वीज़ा नहीं मिलता कंफर्म फ्लाइट टिकट दिखाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा उनकी चेकलिस्ट में भी रहता है। बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट द वीज़ा योर मनी विल बी वेस्टेड, और एम्बेसी बोलती है कि वी डोंट वांट योर मनी टू बी वेस्टेड, तो फ्लाइट रिजर्वेशन जिसको डमी फ्लाइट टिकट भी बोलते हैं वो आप करा सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हो तो 1 साल का, 2 साल के लिए जा रहे हो 2 साल का मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे आपको करानी पड़ेगा एज़ पर योर कोर्स ड्यूरेशन। एंड लास्टली अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और अगर आप 18 के भी बिलो हो, इफ़ यू आर अ माइनर, दैन थोड़ा सा और फॉर्मेलिटी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अपोस्टल कराना है। अगर आप अपने पेरेंट के साथ, किसी एक पेरेंट के साथ जा रहे हो, तो आपको दूसरे पेरेंट का कंसेंट लेटर भी अपोस्टल कराना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी है इफ़ यू आर 18 बिलो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे रफली, मतलब इट्स नॉट लाइक कि यही डॉक्यूमेंट है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसी, बट ये 10-12 डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही इफ़ यू अप्लाई टू एनी एम्बेसी। और इसके अलावा भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड फीस, द स्टेक्स आर हाई
इसमें आपको रिफ्यूज़ल आने के चांस रहते हैं इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर। ये सब था स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर कमेंट करो यूट्यूब पे। एंड इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू इन द स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस यू कैन रीच आउट टू मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।